बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट माहम और आप देख रहे हैं एमिनेंट टीवी। आज जिस शख्सियत से आपको इस प्रोग्राम में मिलवाने लगे हैं, फिल्म, टीवी, थिएटर की नामवर शख्सियत। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अली खान के बारे में, जिन्होंने बेशुमार फिल्में की, थिएटर भी किया और साथ साथ टीवी भी किया। तो वेलकम करते हैं उनको इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सी फिल्में नहीं की। अभी 3 मूवीज़ मेरी रिलीज़ हुई हैं, जिसमें फर्स्ट मेरी मूवी थी आज़ादी, उसके बाद थी राउंड अबाउट, और तीसरी मूवी जो है वो दाल चावल रिसेंटली रिलीज़ हुई है कोरोना से पहले। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, मूवीज़ और भी मेरी इंशाल्लाह आ रही हैं, ज़्यादा नहीं आई लेकिन आ रही हैं इंशाल्लाह। सर, एक होता है ज़्यादा मूवीज़ आना, ठीक है, लेकिन वो किसी शुमार में नहीं आती, और एक होता है सिलेक्टिव काम करना और बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट सा काम करना, वो उस पर हावी हो जाता है ज़्यादा काम करना। सो मेरा ख्याल है कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया, तो ये ज़्यादा किए हुए काम पे हावी हो जाता है जब आपने बेहतरीन काम किया और सिलेक्टिव। मेरी बेसिकली कोशिश यही रह जाती है कि मैं ना बिल्कुल लिमिटेड सा काम करूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जिसको मैं निभा सकता हूँ ना, मैं वो कोशिश करता हूँ कि मैं ये बहुत अच्छा करूँगा मैं, और मैं उसी को अपने ऊपर हैवी करके उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ और फिर वो करते हैं। दैट्स ग्रेट। और जानना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूवर्स कि आपने आगाज़ कब किया इंडस्ट्री में? बिलोंग टू गुजरावाला। मैं गुजरावाला में एक कोक फैक्ट्री में एज अ सुपरवाइज़र था। जब मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैं वो 3 माह 4 माह के लिए लग नहीं जाता बंदा किसी में कि अब जाके ये काम करना चाहिए, तो मैं वहाँ पे लग गया। वहाँ पे हमारी पब्लिसिटी लेने के लिए आए थिएटर से, अल्लाह जन्नसीब करे, खालिद महर साहब थे, एक दोस्त है हमारे अहमद अंसारी साहब, वो भी डायरेक्टर थे, एक्टर भी थे। वो मेरे पास पब्लिसिटी लेने के लिए आ गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें पब्लिसिटी चाहिए, तो क्योंकि मैं ऑथराइज पर्सन था, मैं दे सकता था उनको, तो उनको मैंने कहा जी मुझे भी बड़ा शौक है। कहते हैं जी तो फिर आप आ जाएं। बस फिर उस वक्त से लेकर अभी तक खज्जर खराबी हो रहे हैं। अच्छा, कहते हैं अली साहब कि हर कामयाब आर्टिस्ट के पीछे उसकी एक दुखी कहानी ज़रूर होती है, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है? बात आपकी बिल्कुल सही है माम। मैं जब मैट्रिक में था तो मेरे एक टीचर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, शाकिर साहब थे, उन्होंने इंग्लिश के टीचर थे, वो मुझे कहते थे कि तुम इस दुनिया के बंदे नहीं हो, तुम एक अलहदा से बंदे हो, क्योंकि हर बंदा एक्टर नहीं होता, हर बंदा फनकार नहीं होता। ये इधर आप चले जाएं तो डीसीओ आम मिलेंगे आपको, मिनिस्टर आप मिलेंगे, कोई एसडीओ आपको आम मिलेंगे, लेकिन एक्टर शान एक ही मिलेगा। शफकत चीमा एक ही है, अली खां एक है, माहम जी आप एक ही हैं, पप्पू सम्राट, विकी सम्राट वगैरह वगैरह जो बैठे हुए हमारे पास लेजेंड पर्सनैलिटी जो है वो एक ही है। ये तो टगर टोकरी जो है, मैंने एमपीए सारे ये फिरते रहते हैं, ये एक ही होते हैं एक्टर जो है। इनकी शख्सियत, इनका म्यार, इनके अपने माइंड पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हम एक। क्या खूब कहा आपने। अब ये नए एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका शोबिज़ का? बहुत तल्ख, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत ज्यादा तल्ख, इसलिए कि न्यू जनरेशन को एक मैं पैगाम पहले दे दूं आपको, प्लीज। जो भी इस फील्ड में आना चाहता है 3 चीज़ों को याद रखे वो, तो फिर वो इस इंडस्ट्री में कदम रखे। सबसे पहले तो अकना नहीं उसने, फिर चकना नहीं, और फिर थकना नहीं। अगर आप ये 3 काम कर बैठे तो आप एक मंजिल का तयन कर सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने ये तीनों काम छोड़ दिए, आप किसी भी जगह पे कुछ नहीं कर सकते। इंडस्ट्री में ऐसा है कि इतने ज़्यादा तल्ख तजुर्बात हुए हैं कि एक बंदा आपको वही कह रहा है कि बहुत अच्छे हो यार, क्या बात है आपकी, और वही बंदा 4 बंदों में आपको वो की पता इसको क्या काम होता है। तो इसलिए एक्टर जो होता है वो बड़ा हसास तबीयत के मालिक होते हैं, ये बड़े तल्ख। सबसे पहले तो उनको प्रॉब्लम होती है घर से ही, आपको भी बिल्कुल अंडरस्टूड बात है, आप भी हम एक ही हैं। घर में सबसे पहले लो एक किड़े कमा चुका है, फिर मोहल्ले से बंदा घर से पहले निकलता है, फिर मोहल्ले से निकलता है, फिर उसके बाद शहर में आता है। जब शहर में आता है ना तो वो कहता है कि यार मैं लाहौर आ गया हूँ, बस मैं हीरो बन गया।
और जब गेट वाला उसको अंदर नहीं ना जाने देता, तो फिर उसको पता होता है कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। हाँ, जो एक्टर हो, मैंने मनोज वाजपेयी इंडिया के बहुत बड़े स्टार हैं माशाल्लाह, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनका मैंने एक दफ़ा हिस्ट्री पढ़ी उनकी, तो उन्होंने मुझे उनके हिस्ट्री में मैंने देखा कि वो कहते थे कि मैं 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल जाता था, सुबह चलना मैंने और रात को यानी कि उधर से वापसी फिर आना। मेरे पास किराया नहीं था होता, मैंने 2 रोटियां लेनी, 2 केले लेने, एक रोटी एक केले में रोल करके उसको खाते जाना और वापसी पे दूसरी रोटी और केला रोल करके उसको वापसी पे खाते आना है। एक्टरों के बहुत मुश्किल तजुर्बात होते हैं, फिर जाके एक्टर बनता है, उसको फिर पता चलता है कि तलख तजुर्बात के बाद ही उसको मंजिल मिलती है। लेकिन डगर एक रखनी चाहिए कि उसने अगर कहा है कि मैंने स्टार बनना है, तो वो स्टार बने, दूसरे कामों में ना पड़ जाए, दुबई ना भेजना शुरू कर दे। आजकल तो पाकिस्तान में भी दुबई वाले हालात इंडस्ट्री में कोई आता है या आती है तो उसको दिखाया जाता है कि जी आप तो सुपरस्टार हैं, ये हैं वो हैं। चले, एक ये तो बात हो गई। सेकेंडली, जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है तो अगर आप गलती से पूछ ही बैठे कि बजट इसका क्या है, तो आपको साफ कह दिया जाता है कि आप अभी अपना फेम बनाएं। किया या आपने किया? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये अल्फाज ठीक है या उस एक्टर को भी पेट लगा है, उसने भी बिल देने हैं, उसने भी रोटी खानी है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो क्योंकि मेरे साथ खुद बीती हुई है रात, हम गुजरावाला से ना लाहौर रेसल करने के लिए आते होते थे, स्टेज ड्रामा। हमने ट्रेन पे छुप के बैठना, लाहौर उतरना आके, और एक जगह बड़ी मजेदार सी जगह होती थी, 2 मोरिया पुल, 1 मोरिया पुल जो है, वहां पर ट्रेन स्लो होती थी, वहां बड़ी मजेदार ट्रेन, वहां से हम कूदते थे क्योंकि हमने टिकट नहीं ली होती थी। ये मैं सच्ची मुच्ची बातें आपको बता रहा हूँ, बड़ी खड़ी खड़ी सी मजेदार सी। हम भागते थे वहां से, फिर वहां से पैदल हमने आना करना अलहमरा में, वहां पे रिहर्सल करनी। रिहर्सल करने के बाद हमने रात को 11:15 बजे जो ट्रेन नाइट को जाती थी उस पे बैठ के वापस जाना करना, उसी तरीके से। और फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से हम यकीन करें कि हम खाना नहीं मांगते थे, रेंट नहीं मांगते थे कि कहीं हमें ड्रामे से ना निकाल दे। हमें ये लगन थी, हमें ये शौक था। जिसको तो शौक है वो पैसे की अहमियत को नहीं देखेगा, उसको पता है कि पैसा मुझे मिलना ही मिलना है, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। लेकिन अगर उसकी सच्ची लगन है तो इस इंडस्ट्री ने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, बड़े बड़े दुनिया को नाम दिए हैं, और कोशिश हमारी भी यही है कि एक नाम अली खान का मिले। इंशाल्लाह। जब हम मर जाएं तो कम से कम लोग यूट्यूब पे ये देखें, यार ये आज़ादी किसकी आई थी, यार इसमें अली खान है। हम ये चाह रहे हैं, हम रिस्पेक्ट चाह रहे हैं। अभी तो आपने मजीद कामयाब होना है, तो अभी तो मरने मराने की बातें ना करें, बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। नहीं, जिस तरह कोरोना आया हुआ है कुछ नहीं कह सकते। बस कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि बस अल्लाह ही बेहतर जानता है, बेशक अल्लाह की जात ही जानती है। लेकिन चले, अगर मैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछूं मजीद, तो आपने कैसा पाया इस इंडस्ट्री को इतनी तल्ख हकीकतों के बावजूद? क्या आपने पाया कि हाँ, अगर मैंने 100% दिया है अपने एफर्ट्स, तो इस इंडस्ट्री ने भी मुझे रिटर्न बैक दिया है? Yes, absolutely. मुझे नाम दिया है, मुझे मुकाम दिया है, इस इंडस्ट्री से मेरा किचन चलता है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, मैं इसको बुरा कह ही नहीं सकता। मेरे लिए ये रोजी रोटी रिस्क जो है ना, मुझे इस इंडस्ट्री ने दिया है, नाम दिया है मुझे। मैं जहाँ पे जाता हूँ मुझे लोग खड़े हो जाते हैं, मुझे मिलते हैं, मेरे साथ सेल्फियाँ लेते हैं। इससे बड़ी बात क्या है कि उसने, उस ज़ात ने मुझे इज्जत दी है इस इंडस्ट्री की बदौलत। तो मैं तलख हकीकत जो है, देखिए कोई भी काम है ना, चाहे किसी ने कुछ भी करना हो तो उसको पहले प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। जब आप प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो फिर आपके लिए सब आसानी पैदा हो जाती है। जो बंदा पहले ही प्रोसेस से, वो यार कीड़े रात चुका है, हम तो सारा सारा दिन शूट ही नहीं होता था हमारा, हम बैठे हुए हैं कि यार कब शूट हो, कब स्टेज।
नाम है इस वक्त काम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी खूबसूरत अल्फाज का मजमूआ आपने बोला, मैं कहती हूँ आपकी इसमें ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस भी है। आने वाली वो जनरेशन जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या रातों रात स्टार वो बन जाएंगे जो ये सपना लेके आते हैं, दिन होगा तो हम लोग जी स्टार होंगे? उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से वो स्टार बन सकते हैं? जो मेहनत करके आता है ना, उसका लॉन्ग टाइम होता है। उसको उसको मैंने कहा है कि तुमने विलन आना है तो वो विलन लगेगा। उसको कहा है कि कॉमेडी करनी है तो वो कॉमेडी करेगा। उसे कहा है कि रोमांटिक करनी है तो उसने करनी है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है। उसके पीछे 20 साल या 15 साल है उसने हर करेक्टर किया हुआ है। जो रातों रात को वो होने चाहता है ना, वो फिर अल्लाह ही कर सकता है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये अल्लाह के हाथ में है कि रातों रात कोई स्टार बन जाए। लेकिन उसकी लाइफ जो होती है वो उतनी सी होती है कि जितनी एक रात की हो। दिन के उजाले में माओ ने बड़े बेटे पैदा किए हुए हैं, ऐसे ऐसे एक्टर पैदा किए हुए हैं, ऐसे ऐसे लड़कियां आर्टिस्ट पैदा की हुई हैं। रश आता है उनको देख के, उनके काम को, और हम काम करने वाले की कदर करते हैं। इंस्पिरेशन जिसको देख के आप मोटिवेट होते हैं कि हाँ ये है वो, ये है काम, ये है मुकाम जो अल्लाह ने इनकी मेहनत की बदौलत इनको दिया है। मैं इनसे इंस्पायर। देखा जाए तो हमारी लेजेंड पर्सन है सुल्तान राय साहब। लेजेंड पर्सन, ऐसा एक्टर सदियों में पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को इतनी इज्जत दी थी। 65 70 की एज में भी वो एज अ हीरो है, और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसने मार देना है यार 200 बंदा भी। काम उनके पास बहुत था माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नतों में घर करे। लेकिन ज्यादा मुझे मजा जो देखने का आता है काम का, जिससे मैं इंस्पायर ज्यादा हूँ, मनोज वाजपेयी साहब। मैंने आपको पहले बोला है, मेरे वो फेवरेट आर्टिस्ट हैं, अल्लाह जन्नत करे उनको। इरफान खान साहब को, इंडियन स्टार हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। शान साहब, क्या बात है उनकी, क्या बात है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो। चीमा साहब हैं, राशिद महमूद साहब हैं, कबीर खान साहब, सुहेलम, हमारे स्टार है, ये मेगा स्टार है। इनको देख के तो वैसे ही मजा आता है, इनके साथ काम करने तो गुफ्तगू करने का मजा आता है, इनसे बंदा सीखता है। अभी रिसेंटली मैं एक ड्रामा कर रहा था, सलीम महराज साहब कराची से आए हुए थे, तो उनके साथ मैं प्ले कर रहा था। तो वो कह रहे थे कि अपने मुंह से तो नहीं कर रहे थे, अली खान बहुत अच्छे एक्टर हो आप। मैं कह बस कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ों की दुआएं होती हैं, और मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ ज़्यादातर जो अच्छे एक्टर होते हैं। मेरी ख्वाहिश होती है उनके साथ काम करूं, और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने का। लेकिन मुझे मनोज वाजपेयी, इरफान खान साहब, उनसे बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका इतना वक्त देने का। जाते जाते एमएनएन चैनल के लिए कुछ खूबसूरत अल्फाज आप कह दें। कौन सा चैनल? एमएनएन। एमएनएन चैनल मेरे दिल में बसता है। बड़े अच्छे लोग हैं इसके जो है। मेरी ये दुआ है उनके लिए कि ये खूब भले फूले, अपने अरूज को पहुंचे। ये नदीम साहब का शुक्रिया, माम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। हसन साहब का बहुत हसन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, लेट आए चले, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी ये वेल विशेस है इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे और रहमत करे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी कामयाब करे और मजीद कामयाबी की तरफ गामज़द करे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह।